अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मुझे आया कि 20 मेंबर हो गए हैं चैनल के। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन 20 लोगों का जो मुझे सपोर्ट करें। मज़ीद भी लोग आए, मेंबरशिप सपोर्ट करें, सुपर थैंक्स पे सपोर्ट करें, फीडबैक ज़रूर दें अपना। अच्छा, आज कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, खबरें क्या क्या करें। पहले तो मैं आपको बताऊँगा, 2 अदद एंकर्स जो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, उनको सुना है नोटिस दे दिया उनके चैनल ने। हो सकता है नोटिस वापस हो जाए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उस पर आपको अपडेट करूंगा। साथ साथ सुहेल अफरीदी के कल के बयान से बहुत तकलीफ हो रही है जनाब। सुहेल अफरीदी पे गोलाबारी जारी है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर बिलावल साहब की हाँ ही फिर समझे और मौलाना साहब की फिर हाँ ही समझे। मौलाना साहब की एक नसीहत भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब की भी एक नसीहत है कि टेम्परेचर कम करे, उस पर भी बात कर लेते हैं। और एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बल्कि मेरा ख्याल है मैं पहले 2 टॉपिक्स यही करूंगा। लाहौर में जो कल मासूम, मजलूम, बेजुबान परिंदों और जानवरों का कत्लेआम किया गया, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो इस पर भी शुरू में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब खबर आपको देता चलूँ, खबर मैंने आपको पहले दी थी जेदा चंगड़ साहब, उसके बारे में कि जेदा चंगड़ को तो निकाल दिया गया। अब खबर ये है जनाब कि 2 अदद मजीद एंकर से एक चिड़ी वाला बाबा है, 21 नवंबर को तक उसको नोटिस दे दिया गया है समर टीवी में कि बाबे चल उठ, अपना भंग भोसड़ा उठा, दबाओ यहाँ से। दूसरा एक और एंकर है जनाब, वो नार्सिसिज्म की इंतहा को पहुंचा हुआ है, अकले कुल एंकर है वो। ये वो आदमी है जो नाम इमरान खान साहब नहीं ले सकता है। इमरान कहता है और बुशरा बेगम को बुशरा ऐसे कहता है जैसे इसकी फूफी की ती हो। ये वो आदमी है कि मरियम नवाज साहिबा कहेगा लेकिन बुशरा कहेगा। घटिया आदमी है, बहुत ही घटिया। ये बड़े लोगों का सहाफ़त में आइडियल होता था, अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं होता था। करामत मुगल साहब आज तक पछताते हैं कि जी मेरा किसी ज़माने में आइडियल था। मैंने उनको कहा आपकी नज़रें वैसे ही कमज़ोर हैं करामत मुगल साहब, तो आप इस तरह के घटिया किस्म के आइडियल रखते हैं। सोना जी तनख्वाह उसकी आधी कर दी और 3 महीने का नोटिस दे दिया कि उसको दफान हो जाए। आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने का नोटिस था, तो मैनेज करता है कि नहीं करता वो देख लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नौकरियां मिल जाती होती है, हमारे जैसे को नहीं मिलती। तो ये अता तारड़ को कह कू के नौकरी ढूंढ लेगा किधर। पहले भी पीटीवी की कंसल्टेंसी में अच्छा तगड़ा माल बनाया, तो माल छाल तो बहुत है। तो इमरान खान पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे अपनी नौकरियां की। नौकरियां जाना अच्छी चीज़ नहीं होती। एक और एंकर भी हैं, उनको भी उनके चैनल की जानिब से ऑफर कर दिया गया है, वो खलास हो चुके हैं, नौकरी उनकी ख़त्म हो चुकी है। बड़े मशहूर हैं वो, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नाम नहीं बताना आपने मेरा। तो ये तकरीबन कोई 15-20 दिन के अंदर 4 पाकिस्तान के बड़े नाम जो हैं वो ऑफर या नौकरियां जाते हुए दिखाई दे रही है। मीडिया इंडस्ट्री जिस तरह जवाल का शिकार हुई है, कचरा कुंडी ही बनकर रह गई है। खैर, इसमें भी बहुत सारे मीडिया वालों को के लिए सबक है, ये किसी और का कसूर नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत हर दुनिया की चाहती है मीडिया को कंट्रोल करना। हमारे सहाफ़ी बड़े बेशर्म और बेगैरत निकले, टाउट निकले साले। तो ऐसा ही होता है, जब आप करें क्रेडिबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो फिर पूरा मीडिया बढ़ जाता होता है। आज यही वजह है कि अदील राजा जैसे जो ज़हीन दानिश्वर लोग हैं यूट्यूब पे धक्के खाते फिर रहे हैं। खैर, साथ साथ जनाब कल एक अजीब वाक़या हुआ, पहले मैं इस पर बात करूँ। कल एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ, दुख भरा वाक़या हुआ। दाता दरबार के सामने एक परिंदा, कोई मार्केट बनी हुई थी, वो कल मस्मार कर दी गई, गिरा दी गई। अच्छा, अब मैं गया भी हूँ उस मार्केट में। आपको पता है मैं परिंदों जानवरों का बहुत शदीद किस्म का शौकीन हूँ। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वीलॉग करने से पहले मैं अभी कोई तकरीबन ये 10 मिनट पहले मैं ऊपर छत पर ही गया हुआ था और मैंने कुछ परिंदे लेकर नए लेके आया हूँ आज। तो मैं उनको ये देखें सेट कर रहा था, मैं उनकी वीडियो बना रहा था। ये देखें आप, ये रोज़िलास की मैं वीडियो ही बना रहा था बैठ के। अभी ये 4 ये हैं और इसके अलावा रेड रोज़िला भी मैंने ख़रीदे हैं। तो मैं देख रहा था कि यार इनकी वीडियो ज़रा बना ले पिंजरे। ये देखें, ये रेड आ गया है पेड़ एक। तो अपना तो काम ही है खुद, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने डिटेल मालूम करने की कोशिश की तो दुकानदार, अब मैं एक चीज़ साइड पे रख लेता हूँ कि ये था वो था वो था, लटरम पटरम दफा करें सारी चीज़ों को, इलीगल थी जी। यार आप जानवर तो निकाल लेने दो ना, आप कोई खुद जानवर दरिंदे हो आप लोग पागल हो भाई। वो रो रहे थे कि दाना था, बोरियां थी, हमारा नुकसान हो गया। भाई मैं समझ आ गई तुम लोग पागल हो, तुम लोग बोरियां भी गिरा दो, तुम लोग उनके पिंजरे भी तोड़ दो, जानवर तो निकाल लेने दो। आप वो वीडियो देखिएगा, एक बिल्ली का बच्चा जो मलबे से निकला है, पिचका हुआ, दबा हुआ, लाशें देखे वहाँ पर जानवरों की। ये जो LDA वाले हजरात है वो कह रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हुक्म था कि फ़ौरन से पहले इसको फारिग करनी है, जगह में वागुजार चाहिए, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त मत करें। इतनी फोर्स जब आप भेजते हैं वहाँ पर,
तोड़ने के लिए, टेरर मचाने के लिए, तो उसी फोर्स को कहिए भाईजान 15 मिनट में खाली करवा रहे लोग अपने डब्बों में डाल डाल के। जानवर तो कम से कम जाने तो बचा सके। आप कॉप में शिरकत करने के लिए मरीम नवाज ब्राज़ील गई हुई है। ब्राज़ील में आपको पता है वो परिंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, कितनी कंजर्वेटिव वो क्या उसको कन्वर्सेशन ये मसले होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन सेंटर्स बना के रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। स्पिक्स मका का कंजर्वेशन सेंटर है, दुनिया का रेयर तरीन बर्ड है वहाँ पर। तो ये जो रियो मूवी बनी हुई है जिसके ऊपर, ब्राज़ील में ही बनी हुई है ना, ठीक है। इलीगल ट्रेड भी खैर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। लेकिन आप एक तरफ एनवायरनमेंट की कॉप में शिरकत करने के लिए जा रही हैं ब्राज़ील, दूसरी तरफ यहाँ पर आप जानवरों को मारिए। किसी और पे ये नहीं जाएगा मैम, ये ACDC पे नहीं जाएगा। हेलो उस्मा साहिबा बहुत जो शातिर हैं दुनिया की, हवा में उड़ती चिड़िया के पर गिर लेती हैं, हवा में उल्टबाजी मार लेती हैं उस्मा बुखारी साहिबा, आप नहीं देख रही है। ये सब खून मरीम नवाज़ की गर्दन पे जाएगा। ये जानवर गैर सियासी हैं, परिंदों ने वोट नहीं देना, इन्होंने इमरान खान का नारा नहीं लगाना, तो आपको ये सोचना चाहिए था। ये सब का सब आपकी गर्दन पे जाएगा। बड़ी माजरत के साथ, बड़े दुख भरे मनाजिर से मुझे बहुत शदीद दुख हुआ। परिंदों जानवरों से कौन लड़ता है यार, पागल है ये। मतलब आप इंसानियत की सबसे कोई घटिया सतह होगी, आप उस पर ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर फायज है। उससे भी कोई घटिया सतह हो, आप गटर में बैठे हुए हैं, इतने घटिया लोग हैं। खैर आगे चलते जनाब, सुहेल अफरीदी का कल का बयान, अग्गा पहियाँ लग गई हैं। सुहेल अफरीदी के बयान जो है उस पर मोहसिन नकवी का भी बयान आ रहा है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल मेंढकी को भी जुकाम हुआ है, वो भी कह रहे हो बड़ा गलत बयान है। वो KP के गवर्नर को आ रहा है। मज़ेदारी की बात यह है KP के खैबर पख्तूनख्वा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बयान आ गया। वो बाद में पता चला उन्होंने तो जारी नहीं किया था, लेकिन वो जारी हो गया, सारे चैनलों पर चल गया, तो उन्होंने भी मजम्मत कर दी, बाहर से करवा लेंगे, इधर से हो जाएगा, उधर से हो जाएगा। ये बयान सारे लोग नहीं भी जारी कर रहे तो उनसे करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से रब्ता किया जा रहा है कि मजम्मत करें जी। मस्जिद वाली बयान जो है उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, बड़ा जी शहदा की तौहीन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मसला ये है कि इकबाल अफरीदी साहब जो है, मेरा ख्याल है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बता चुके हैं कि एक मस्जिद पे कब्जा किया हुआ है फौजियों ने, वो छोड़ नहीं रहे। आप उसके अंदर जूते लेके जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, मस्जिद को खाली करते हैं, वो अल्लाह का घर है, लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब शायद वही बात कर रहे थे, तो मेहरबानी करके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर को कम करें। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा कौन रहा है? जो सुहेल अफरीदी की ड्रग्स वाली फेक वीडियो थी फ़हीम के नाम से और वो अकबर यूसुफजई के नाम से किसने जारी की? फवाद चौधरी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। DGI साहब ब्रीफिंग में जो काला डब्बा दिखा के सुहेल अफरीदी की तरफ इशारा करते क्यों कर रहे थे? उनको क्या ज़रूरत है ये करने की? DGI साहब को पेशावर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कबूल नहीं करेंगे कहने की क्या ज़रूरत है? या तो फिर अपनी मेरी बर्दाश्त करें, फिर अगला जवाब देते हैं। गंडापुर तो नहीं है, जवाब देते फिर आपको बड़ा दुखी होता है, फिर आप कैंपेनें चलाते हैं, आपका ये काम तो नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब के मशवरे नसीहत अपनी जगह, लेकिन ज़रा ग्राउंड पे सिचुएशन भी फवाद चौधरी साहब देखें कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। आपको दीवार से लगाते चले जाएंगे, आप कहेंगे हौसला कर बेटा, हौसला कर बेटा, हौसला कर बेटा। कितना हौसला कोई करेगा? फिर आगे से कोई जवाब देता फिर ये दुखी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ना करें। वो मोहसिन नकवी कह रहा है कि ये बड़े एहसान फरमोश है। मोहसिन नकवी का इन पर क्या एहसान है भाई? क्या फरमोशी की है इन्होंने? ये ज़रा मुझे कोई बातें समझा दे तो मुझे समझ आए। आप मुल्क तोड़ने वाली हरकत कर रहे हैं माज़रत के साथ, नकवी साहब एंड कंपनी, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब, पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे जो पख्तूनों के साथ सलूक कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही। जो नफ़रत आप क्रिएट कर रहे हैं, जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, इट विल गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो ताकतवर लोग बैठे हुए हैं अभी, उनको लग रहा है कि वो हमेशा रहेंगे आईनी तरमीम के ज़रिए। ऐसा नहीं होगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चंद साल मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। मुल्कों की ज़िंदगी में 5-10 साल कुछ भी नहीं होते, इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं। हमारी नस्लें देखेंगी, हम नहीं देखेंगे तो। बट जिस तरीके से इस मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह किया गया 3 साल लेके, जिस तरह इस मुल्क का कल्चर तबाह किया जा रहा है, जिस तरह मॉरल्स तबाह किए जा रहे हैं, तो यू ऑल्सो गाइज नीड टू होल्ड बैक। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब का मशवरा बहुत साहिब है, लेकिन टेम्परेचर जो बढ़ा रहे कम वही करे ना। यहाँ से तो रिएक्शन आ रहा है सिर्फ। मेरा फवाद चौधरी साहब को ये भी दूसरों को कहना चाहिए कि दोनों दूसरी तरफ भी देख ले, जरा ज्यादती हो रही है। और DG साहब को तो खास तौर पे कहना चाहिए, इतनी बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर इतनी बुरी ब्रीफिंग दी है इन्होंने। मैं मेरिट पे कह रहा हूँ ये बात तो। और फिर वो इतनी बुरी वीडियो बना के जिस किसी ने भी रिलीज़ कराई, नहायत ही बेवकूफ़ आदमी था जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। तो ऐसे प्रोपेगेंडे का क्या फ़ायदा? लोग मानते भी नहीं है, फिर आपको लगता है हमने बड़ा तीर मार लिया है। तो ये जो भी लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। मौलाना साहब कह रहे हैं ताकतवर लोगों को कि जनाब ताकत अगर आपके पास आ गई है तो फिर भी ऐसे काम मत कीजिए जैसे मुल्क को। जिसके पास ताकत आती है मौलाना साहब, वो ड्रिल मशीन होती है। ताकत सोचने की अकल जो है ना सल्ब कर लेती है। ताकतवर सोचता नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको लगता है मैं हमेशा रहूँगा।
ताकतवरों का हमेशा से ये मसला रहा है सारी दुनिया में, पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जिसके पास ताकत होती है। मसला ये है कि आप लोग सरेंडर कर रहे हैं, आपके पास भी ताकत पूरी है लेकिन आप सरेंडर कर रहे हैं। जिस तरह बिलावल साहब ने सरेंडर किया हुआ है, हैरान परेशान बिलावल साहब इधर उधर फिर रहे हैं कि अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, इज्जत कैसे बचाऊं मैं अपनी। ठीक है, बिलावल साहब कभी कह रहे हैं जी ये वाला आर्टिकल मान लूँगा, दूसरा वाला भी मान लूँगा, तीसरा वाला भी मान लूँगा, चौथा वाला भी मान लूँगा, पाँचवा वाला भी मान लूँगा। भाई गिव देम एन इंच वाली कहानी किधर गई ना। ताकत का नाजायज़ फ़ायदा जिसके पास ताकत है वो उठाएगा। आप मतलब अंदाज़ा कीजिए कि फिर आप मैं रुकूंगा तो फिर आप कहेंगे, आप अंदाज़ा कीजिए इस टाइम सहूलतकारी का ये आलम है कि आइनी बेंच ने देखा कि आइनी तरमीम पेश नहीं हो सकी जुमे वाले दिन, तो 10 तारीख को जो केस था 26वीं आइनी तरमीम का, बेंच ही अदम दस्तयाब हो गया, बेंच गायब हो गया। उन्होंने कहा जी केस नहीं लग सकता। ठीक है, तो इस किस्म के आप लोगों के अगर काम होंगे इतनी खुल के। अब सोचने की बात इसमें आपके लिए एक सोचने का मैं सवाल भी छोड़े जाता हूँ, जो कि सोचना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, कि जनाबे वाला हुजूर वाला ये हमारा प्यारा क्यूट सा जो सिस्टम चल रहा है, जिसको हमने ऊपर नीचे से पॉलिश प्लस्तर किया हुआ है, मजबूत तरीन सिस्टम है जो कि हिल नहीं सकता, हर चीज़ अपने मतलब की कर ली, फिर भी क्या डर है कि तरमीम पे तरमीम आई जा रही है कि हम 26वीं भी करेंगे, 27वीं भी करेंगे, 28वीं भी कर लेंगे, 100वीं भी कर लेंगे, आइन कोई सहीफ़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ़लाँ नहीं है, टमका नहीं है। तो कुछ तो मसला है ना, कोई बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है मेरे ख्याल में। तो आप लोग सोचिएगा, मुझे ज़रा ज़रूर आगाह कीजिएगा, साथ ज़रा गैस गेम भी आपके साथ एक कर लेते हैं। ज़रा बताएं ना कौन से सहाफ़ी हैं जो निकाले जा रहे हैं नौकरियों से, हमें भी तो दसो ज़रा, सानू भी तो पता चले। मेरे मोबाइल ने टी कर दिया है नाज़रीन, टी का मतलब है कि मैं इसकी बेल ऑफ करना भूल गया था। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं कह रहा छोटी छोटी बातें हैं, ज़रा पॉइंट टू द पॉइंट ही की जाए और तसल्ली रखें, सारे बिकेंगे, ये सारे फुद्दू हैं। ठीक है, एक ही बंदा है जिसमें तड़ थी, जिसमें सा था, जो जवाब दे रहा है, वो जेल में बैठा हुआ है। बाकी ये सब बस चूचू का मुरब्बा है, भानमती का कुंबा है, भंग भूसड़ा है, बम्बल भूसा है, जो भी है बकवास है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।